गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए ताकि किसी भी स्टूडेंट्स के ये काम आ सके। ये न्यू पैटर्न से है जो अब पैटर्न एग्ज़ाम में आएगा उसके। तो देखिए, ये क्लास 10th का है, कर चले हम फिदा, कैफी आजमी द्वारा लिखित। इसके MCQs क्वेश्चन देख लेते हैं। देश को किस पर नाज है? दुश्मन पर, सैनिकों पर, धन पर, किसी पर नहीं। आपको सोचने का टाइम मिल रहा है, जल्दी से सोच लीजिए, मैं आंसर बता देती हूँ। किसी पर नहीं, आंसर आ जाएगा किसी पर नहीं। सेकंड क्वेश्चन है, सैनिकों के जीवन की चुनौतियां कब बढ़ जाती हैं? जब वो बॉर्डर पर जाता है, जब वर्दी पहनता है, जब लड़ता है, जब सैनिक की शादी हो जाती है। आंसर क्या आएगा? आंसर आ जाएगा जब सैनिक की शादी हो जाती है। सैनिकों ने अपने देश की रक्षा के लिए क्या दिया? गीत गाए, प्राण दिए, संघर्ष किया, बंदूकें चलाई। यह आ जाएगा प्राण दिए, बी। गीतकार इस गीत के माध्यम से देशवासियों को क्या कहना चाह रहे हैं? देश प्रेम का भाव उत्पन्न करना चाह रहा है या गीत गाने को, सैनिक बनने को, सभी को? आंसर है देश प्रेम का भाव उत्पन्न करना चाह रहा है, ए आ जाएगा। सैनिकों के लिए जश्न क्या है? देशभक्ति, देशभक्ति के गीत, देश के लिए लड़ना, शहादत। आंसर आ जाएगा शहादत। दुश्मन रूपी रावण को रोकने के लिए क्या करना होगा? प्रार्थना, हथियार उठाने होंगे, दुश्मन को मारना होगा, कोई नहीं। आंसर आ जाएगा दुश्मन को मारना होगा, सी। सीता का दामन से क्या भाव है? देश की धरती, देश की नारी, देश की शान, साड़ी का पल्लू। आंसर है आपका देश की धरती, ए आ जाएगा। जिंदगी का मौत से गले मिलना का क्या भाव है? आत्महत्या करनी, अपनी खुशी को मारना, सभी आत्म बलिदान देना। आत्म बलिदान देना, डी। इस गीत में धरती की तुलना किससे की गई है? मां से, नारी से, दुल्हन से, चांद से। किससे की गई है? दुल्हन से। जान देने की रुच से क्या भाव है? मरने का सही समय, देश की रक्षा के लिए जान कुर्बानी करने का सुअवसर, बलिदान का समय, कोई नहीं। आंसर आ जाएगा देश की रक्षा के लिए जान कुर्बान करने का सुअवसर, ये आ जाएगा बी। जीवन में कौन सा समय बार बार आता है? मरने का, बलिदान करने का, बचपन का, जीवित रहने का। आंसर आ जाएगा जीवित रहने का, डी आंसर। सांस थमती गई से क्या भाव है? मौत का नजदीक होना, बर्फ के पास होना, बहुत ठंड होना, या हैरान होते गए। क्या आंसर आ जाएगा? मौत के नजदीक होना, ए आंसर आ जाएगा। कैफी आजमी के कविता संग्रह के नाम बताइए। झनकार, आखिर सब, आवारा सजदे, सभी। आंसर आ जाएगा सभी, डी आंसर। कैफी आजमी कितने कविता संग्रह प्रकाशित किए? 4, 3, 7 या 5? आंसर आ जाएगा 5। कैफी आजमी का जन्म कब और कहाँ हुआ? 1719 में आजमनगर में, 1819 में अभयपुर में, 1919 में आजमगढ़ में, कोई नहीं। क्या आंसर आएगा? 1919 में आजमगढ़ में, ये आ जाएगा आपका सी। कवि अपने साथियों को क्या सलाह देता है? शत्रु से डरकर भाग जाने की, शत्रु का मुकाबला न करने की, शत्रु से हार मान लेने की, सिर पर कफन बांधने की। आंसर आ जाएगा सिर पर कफन बांधने की, डी। साथियों का संबोधन किसके लिए किया गया है? शत्रुओं के लिए, देशवासियों के लिए, नेताओं के लिए, बच्चों के लिए। किसके लिए? देशवासियों के लिए, बी आंसर आ जाएगा। धरती की तुलना दुल्हन से क्यों की गई है? क्योंकि उसे मातृभूमि अत्यधिक प्रिय है, क्योंकि वह धरती को अपनी माता मानता है, क्योंकि वह मातृभूमि से प्यार नहीं करता। इनमें से कोई नहीं। आंसर आ जाएगा क्योंकि उसे मातृभूमि अत्यधिक प्रिय है।
अब तुम्हारे हवाले में तुम्हारे किसके लिए आया है? कवि के लिए, नेताओं के लिए, अन्य सैनिकों के लिए, देशवासियों के लिए। किसके लिए आया है? देशवासियों के लिए। डी आंसर आ जाएगा। सर हिमालय का हमने न झुकने दिए का अर्थ है हिमालय पर कब्जा नहीं होने दिया, मनुष्यता शत्रु देश पर आक्रमण न कर सके, प्राणों की कुर्बानी देकर देश की रक्षा की। आंसर आ जाएगा डी आंसर आ जाएगा, प्राणों की कुर्बानी देकर देश की रक्षा की। ये क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। क्या इस गीत की कोई ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है? उत्तर हाँ, इस गीत की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। सन 1962 में भारत पर चीन ने आक्रमण किया। युद्ध में अनेक सिपाही लड़ते लड़ते शहीद हो गए। इसी युद्ध की पृष्ठभूमि पर हकीकत फिल्म बनी थी। इस फिल्म में भारत और चीन युद्ध की वास्तविकता को दर्शाया गया था। यह गीत इस फिल्म के लिए लिखा गया है और ये बहुत ही बच्चे बच्चे की जुबान पर है ये गीत और बहुत ही अच्छा है, सुनने में भी हमें गर्व होता। दूसरा क्वेश्चन है, सर हिमालय का हमने झुकने दिया न झुकने दिया, इस पंक्ति में हिमालय किस बात का प्रतीक है? सर हिमालय का हमने न झुकने दिया, इस पंक्ति में हिमालय भारत के मान सम्मान का प्रतीक है। 1962 में भारत चीन की लड़ाई हिमालय की घाटियों में लड़ी गई। हमारे अनेक सैनिक इस युद्ध में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। हिमालय की बर्फीली चोटियों पर भारतीय जवानों ने बहादुरी एवं बलिदान की अनोखी मिसाल कायम की थी। भारतीय सेना के वीर जाबाजों ने अपने प्राणों का बलिदान देकर भारत के सम्मान की रक्षा की थी। तो जो हमारे सैनिक थे उन्होंने हमारी रक्षा के लिए अपने प्राण दे दिए थे। इस गीत में धरती को दुल्हन क्यों कहा गया है? उत्तर है, इस गीत में धरती को दुल्हन इसलिए कहा गया है क्योंकि सन 1962 के युद्ध में भारतीय सैनिकों के बलिदानों से उनके रक्त से धरती लाल हो गई थी। मानो धरती ने किसी दुल्हन की भांति लाल पोशाक पहन ली हो, अर्थात भारतीय सैनिकों के रक्त से पूरी जो युद्ध भूमि थी वो लाल हो गई थी। गीत में ऐसी क्या खास बात होती है कि वे जीवन भर याद रह जाते हैं? जीवन भर याद रह जाने वाले गीतों में हृदय का स्पर्श करने वाली भाषा और संगीत का अद्भुत तालमेल होता है जो व्यक्ति के अंतर्मन में स्वतः ही प्रवेश कर जाता है। इस तरह गीतों के बोल सरल भाषा एवं प्रभाव उत्पादक शैली में होने चाहिए ताकि वह व्यक्ति की जुबान पर आसानी से चढ़ सके। इन गीतों का विषय जीवन के मर्मस्पर्शी पहलुओं से जुड़ा होना चाहिए। ऐसे गीत हृदय की गहराइयों में समा जाते हैं और इन गीत के सुर लहरियां और संपूर्ण मन मस्तिष्क को सकारात्मकता से उत्प्रोत कर देती हैं और गीत जीवन भर याद रह जाते हैं। क्योंकि जो भी ये देशभक्ति के गीत है जब भी हम सुनते हैं तो हमारे मन मस्तिष्क में समा जाते हैं और हमें बहुत ही उत्साह और ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। कवि ने साथियों संबोधन का प्रयोग किसके लिए किया है? कवि ने साथियों संबोधन का प्रयोग देशवासियों के लिए किया है जो देश की एकता को दर्शा रहा है। देशवासियों का गठन ही देश को प्रगतिशील, विकासशील और समृद्ध बनाता है। देशवासियों का परस्पर साथ ही देश को अनेकता में एकता जैसी विशिष्टता को मजबूत बनाता है। जो साथियों संबोधन है वो देशवासियों के लिए किया था और देशवासियों का जो आपसी प्रेम ही है वही लोगों को एकता में बांधे रखता है। कवि ने इस कविता में किस काफिले को आगे बढ़ाते रहने की बात कही है? काफिले शब्द का अर्थ है यात्रियों का समूह। कवि ने इस कविता में देश के लिए न्यौछावर होने वाले अर्थात देश के मान सम्मान व रक्षा की खातिर अपने सुखों को त्याग कर मर मिटने वाले बलिदानियों के काफिले को आगे बढ़ते रहने की बात की है। कवि का मानना है कि बलिदान का यह क्रम निरंतर चलता रहना चाहिए क्योंकि हमारे देश तभी सुरक्षित रह सकता है जब बलिदानियों के काफिले शत्रुओं को परास्त कर तथा विजय श्री को हासिल कर आगे बढ़ते रहे। अब ये कविता में काफिले का आगे बढ़ते रहने की बात की गई है क्योंकि अगर काफिले आगे बढ़ते रहेंगे उनमें जोश होगा तो ही हमारा देश सुरक्षित रह पाएगा। इस गीत में सर का कफन बांधना किसकी ओर संकेत करता है? इस गीत में सर पर कफन बांधना देश की अपना सर्वस्व अर्थात संपूर्ण समर्पण की ओर संकेत करता है। सिर पर कफन बांधकर चलने वाला व्यक्ति अपने प्राणों से मोह नहीं करता बल्कि अपने प्राणों का बलिदान देने के लिए सदैव तैयार रहता है। इसलिए हर सैनिक सदा मौत को गले लगाने के लिए तत्पर रहता है और आज के युवा वर्ग को भी इस तरह त्याग और बलिदान की भावना अपने अंदर रखनी चाहिए ताकि आगे वे जब बड़े हो तो अपने देश के लिए कुछ कर सके। इस कविता का प्रतिपाद्य अपने शब्दों में लिखिए।
प्रस्तुत कविता उर्दू के प्रसिद्ध कवि कैफी आजमी द्वारा रचित है। यह गीत युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित फिल्म हकीकत से लिखा गया है। इस कविता में कवि ने उन सैनिकों के हृदय की आवाज को व्यक्त किया है जिन्हें अपने देश के प्रति किए गए हर कार्य, हर कदम, हर बलिदान पर गर्व है। इसलिए इन्हें प्रत्येक देशवासी से कुछ अपेक्षाएं हैं। उनके इस संसार से विदा होने के पश्चात वे देश की आन बान व शान पर आज नहीं आने देंगे, बल्कि समय आने पर बलिदान देकर देश की रक्षा करेंगे। ये निम्नलिखित का भाव स्पष्ट कीजिए। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। इन पंक्तियों का भाव देखिए। इन पंक्तियों का भाव यह है कि हमारे वीर सैनिक देश की रक्षा के लिए दिए गए अपने वचन का पालन अपने जीवन के अंतिम क्षण तक करते रहे। युद्ध में घायल इन सैनिकों ने अपने प्राणों की जरा भी परवाह नहीं की। उनकी सांसें भले ही रुकने लगी तथा भयंकर सर्दी के कारण उनकी नब्ज जमती चली गई, किंतु भी किसी भी परिस्थितियों में उनके इरादे डगमगाए नहीं। भारत माँ की रक्षा के लिए उनके बढ़ते कदम न पीछे हटे और न रुके। वे अपनी अंतिम सांस तक शत्रुओं का मुकाबला करते रहे। खींच दो अपने खूह से जमी पर लकीर, इस तरह आने पाए न रावण कोई। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि सैनिकों ने अंतिम सांस तक देश की रक्षा की। युद्ध में घायल हो जाने पर जब सैनिकों की सांसें रुकने लगी, अर्थात अंतिम समय आने पर नब्ज के रुक कर चलने पर, कमजोर पड़ जाने पर भी उनके कदम नहीं रुके, क्योंकि वे भारत माता की रक्षा हेतु आगे बढ़ते रहते हैं और हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर कर देते हैं। छू न पाए सीता का दामन, राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों। इन पंक्तियों का भाव यह है कि भारत की भूमि सीता माता की तरह पवित्र है। इसके दामन को छूने का दुस्साहस किसी को नहीं होना चाहिए। यह धरती राम और लक्ष्मण जैसे अलौकिक वीरों की धरती है, जिनके रहते सीमा से कोई शत्रु रूपी रावण देश में प्रवेश कर देश की अस्मिता को लूट नहीं सकता। अतः हम देशवासियों को मिलकर देश की गरिमा को बनाए रखना अर्थात देश के मान सम्मान व उसकी पवित्रता की रक्षा करना है। स्टूडेंट्स, ये एमसीक्यूज क्वेश्चन है, आप इनको देख लीजिए पॉज करके वीडियो को, और इसके आंसर की लास्ट में दे दूंगी। आप अपना टेस्ट स्वयं ले सकते हैं, तो इसको पॉज कर लेना। ये टाइम दे रही हूं मैं आपको, पॉज कर लेना। ये आपके 30 क्वेश्चन है और इनकी आंसर की आपको लास्ट में आंसर की देख लेना और अपना टेस्ट स्वयं ले लेना, ठीक है। इससे आपके जो इसमें से आ ही जाएंगे क्वेश्चन जो आपके फाइनल एग्जाम होंगे।